कौन सा गिरोह कहें सर सबसे पहले आपको? कोचिंग माफिया वाला गिरोह कि असली वाकई लड़ाई लड़ने वाला गिरोह? किसके सरगना हैं आप? जी। हम उनके सरगना है जो इस उम्मीद में कोने में पड़े हो कि माड़ भात खा के तैयारी कर रहे हैं कि हमें भी कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। जो एफआईआर हम लोगों ने ऑनलाइन 29 सितंबर को किया था, हुँ। उस एफआईआर पे आज एक्शन शुरू हुआ है। जब हाई कोर्ट का निर्देश आया है, रिजल्ट पर स्टे लगा है, हुँ। तब हम लोग आकर के जब कॉल आया तो हम लोग ओरिजिनल एविडेंस लेकर आए हैं, जिसमें कई सारे मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें फ़ोटो है, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, जिसमें टेलीग्राम है। ये सारे हम लोग ये सारा आप लोग जमा करा हाँ, दिए जमा करा कि आज भी आप लोग साक्ष्य दे रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग साक्ष्य दिए थे। उस समय तो भाई सवाल हुआ कि सीडी-वीडी आप लोग खाली-वाली पहुँचा दिए। मामला कुछ था ही नहीं। इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं कि सीडी-वीडी आप लोग खाली पहुँचा दिए? हमारी मांग ये है कि इन लोगों को नैप्ड किया जाए, इन लोगों को बस्ट किया जाए, क्योंकि इनकी कमर तोड़नी बहुत जरूरी है। जब तक इनका कमर नहीं टूटेगा, झारखंडी छात्रों के सपनों को साकार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग, जो लोग करप्ट लोग आएंगे सिस्टम में, वो अगले 30 सालों तक झारखंड के सिस्टम को दीमक की तरह चाटेंगे। तो लिए जो अच्छा हो। योग्य लड़के हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के बलबूते रैंक या ये सीट निकाला है, उन लोगों से आप लोगों की बातचीत हो रही है? आप लोग उनको समझाने में सफल हुए हैं क्या कि इसमें पेपर लीक का मामला है या इसमें इस तरह की चीजें हुई हैं, सेटिंग वेटिंग का हम लोग फॉर्मूला? अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं। अगर जांच का आदेश हो गया, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, तो चेहरा आप लोग का वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा भाई पूरे राज्य में कि एक आंदोलन करने वाला ये टीचर ये अपने कोचिंग संस्थानों से निकल के अभ्यर्थियों की मांग पर सड़कों पर लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। इसके बाद कहीं ऐसा हुआ क्या कि अवध ओझा सर टाइप आप लोग भी राजनीति में आ जाएं, बीजेपी का दामन थाम लें, इस तरह की भी चीज़ें होंगी? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हम राजधानी रांची के समाहरणालय में मौजूद हैं। वजह इकलौती बस ये है कि झारखंड में इन दिनों जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो है वो चरम पर है। अभ्यर्थी वे लगातार परेशान हैं। अब ऐसा लगता है कि जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं वो कुल दो गुटों में बटे हुए हैं। एक वे जो चयनित हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा रहे हैं, और दूसरे वे जो इस परीक्षा के होने के साथ से लेकर अब तक लगातार ये कहते रहे कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वे कानून का सहारा लेकर वे हाई कोर्ट भी पहुंचे और इसके बाद लगातार सरकार के खिलाफ अलग अलग मोर्चे पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल सर हैं, जाने माने शिक्षक हैं, जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी तमाम तरह की परीक्षाओं के, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हाल के दिनों में जो झारखंड की राजनीति हुई उसमें इनका नाम इस तरह से जोड़ा गया कि भाई ये एक कोचिंग माफिया के गिरोह हैं। तो अब कोचिंग माफिया के गिरोह, तथाकथित गिरोह, और एक तथाकथित समुदाय मतलब अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले भी उनके भी एक गिरोह के तौर पे मैं कुणाल सर से बात करूंगा। कौन सा गिरोह कहें सर सबसे पहले आपको? कोचिंग माफिया वाला गिरोह कि असली वाकई लड़ाई लड़ने वाला गिरोह? किसके सरगना हैं आप? हम उनके सरगना है जो सच की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके सरगना है जिनकी उम्मीदें हैं झारखंड में एक अदद नौकरी पाने की। जी। हम उनके सरगना है जो इस उम्मीद में कोने में पड़े हो कि माड़ भात खा के तैयारी कर रहे हैं कि हमें भी कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। हुँ। ठीक है। और कोचिंग माफिया, देखिए, विपक्ष का काम ही है मतलब एंटी बोलना। हमसे उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी राजनीति आप करते रहें। विपक्ष किनको बोल रहे हैं? वो तो सत्ता में है। नहीं, सॉरी, पक्ष, सॉरी, पक्ष, हाँ। पक्ष, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है बोलते रहना, उनको ये टास्क ही दिया जाता है बोलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। सबसे और पहले तो कुणाल जी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले आप आए। देखिए कई मसले हैं, उन मसलों पर बात करनी है। आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी 2024 में। ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया, एसआईटी की जाँच बिठाई गई और एसआईटी की जाँच में आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब खुलासा बहुत बड़े-बड़े, बहुत संगीन आरोप जो हैं, वो आयोग पर भी लगे हैं और इसके साथ-साथ जो कंपनी, जो एजेंसी है, जो इस पूरी परीक्षा को कराती है, उस पर भी बड़े संगीन आरोप लगे हैं, उस पर भी आएँगे। तमाम मसलों पर बात करते हैं। सर, आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ियाँ हुई हैं। एक तो जो एसआईटी का गठन हुआ था सरकार के द्वारा, उसने भी कहा है कि भाई जो परीक्षाएँ हुई थी 28 जनवरी वाली, उसमें भारी गड़बड़ियाँ, भारी अनियमितताएँ थीं। सबसे पहले इस पर क्या रिएक्शन है आपका? हमारा दावा पहले भी सही था और आज देखिए एसआईटी ने खुद उस पे मुहर लगा दी। हाँ, जब हम लोग उस समय जब पेपर आउट हुआ था, उस समय नेट चूंकि ऑन था। ठीक। एक रात पहले ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हम लोगों को बताया था, जब हम लोग लाइव जाते थे और व्हाट्सएप वगैरह पे, कि सर जो है पेपर इसका आउट है और ये लड़के जो है पढ़ने वढ़ने गए हैं। हाँ। तो चूंकि उस समय नेट आउट था, नेट चल रहा था उस समय। हुँ। अगले दिन जब परीक्षा हुई
तो जब एग्जाम खत्म हुआ तो उसके बाद जब हम लोगों ने मिलाया तो वाकई इतने बृहद स्तर पे पेपर आउट था, मतलब हर दूसरे अभ्यर्थी के मोबाइल में जो क्वेश्चन पेपर थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना किया। उस समय तक सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर आउट है, हाँ। ठीक है। इवन उसने 4 तारीख का जो परीक्षा होने वाला था अगले हफ्ता, उसको भी 4 लेके, फरवरी। हाँ 4 फरवरी, उसको लेके भी किसी तरह का नोटिस जो है उन्होंने अपने वेबसाइट पर नहीं डाला था। हम लोगों ने आंदोलन किया और उस दिन आयोग ने माना, हमारे दबाव के आगे, आंदोलन के आगे सरकार झुकी और परीक्षा रद्द का नोटिस आया और एफआईआर भी हम लोगों पे, एफआईआर भी हुआ और कई एक एफआईआर है, कई एक 4-5 एफआईआर है अभी तक, ठीक है। जैसे हम लोग कोई एक बहुत बड़ा कोई गिरोह हो, कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, ठीक है, जबकि आज तक ये साबित नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तमाम तरह के जो हम लोग को बोला गया कोचिंग माफिया वगैरह वगैरह, लेकिन हमेशा अपनी बातों में सही निकले। और उस समय भी हमने कहा था कि आप व्यवस्थाओं को लाग अच्छा कर लीजिए, लेकिन आप 2 कौड़ी की एजेंसी से परीक्षा कराइएगा तो आप कितनी भी अच्छा व्यवस्था कर लीजिए आप, ठीक है, आपकी परीक्षा कभी सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं होगी। और आज देखिए रांची पुलिस एसआईटी, यानी कि रांची पुलिस के तेज तर्रार ऑफिसर, एसआईटी उसी में वही लोग होते हैं। स्टेट पुलिस ने ये कहा कि जहां पेपर छपता था वहां पे लोग गए भी हैं, ना तो वहां कोई कैमरा लगा था, वहां लोग फोटो भी खींचे हैं, एक बड़े छेद का जिक्र भी है उसमें, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज एक और कि जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, जो प्रोफेसर है, हाँ। उनके हस्बैंड जो इसके एग्जामिनी भी हैं, ठीक है। और पेपर वगैरह एक्सचेंज जो हुआ है, जो एजेंसी लिया गया है, जो दिया गया है इधर से, ये व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी सील बंद लिया, मुहर लिफाफा, कहीं कुछ नहीं है। सोचिए किस स्तर से छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब मैं इस एग्जाम पे आता हूँ। इस एग्जाम में 21 और 22 सितंबर को जो बिल्कुल, परीक्षा अब मैं इस एग्जाम पे आता हूँ। हाँ। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, जो पूरा जिला प्रशासन बोल रहा है, हर जिले के डीसी बोल रहे हैं, आयोग भी कह रहा है कि हम लोगों ने जो है 26,000 इन्विजिलेटर, जो कि आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है, 26,000 इन्विजिलेटर, 13,000 कैमरा और एक अलग तरह की एसओपी हम लोगों ने तैयार की थी इस पूरे एग्जाम के लिए कि परीक्षा एकदम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। हम भी उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं और हम लोगों ने ये भी कहा कि सर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो एजेंसी है, जब उस एजेंसी में ही लूप होल है, वो एजेंसी जिसे आपने चयनित किया है, वो एजेंसी ही दागी है या उसका रिकॉर्ड सही नहीं है या वही उनकी ही कहीं मंशा जो है गलत है, तो ये पेपर आउट होगा, आप चाहे लाख तरह की व्यवस्थाएं कर लीजिए। और ऐसा आपको नहीं लगता कि एक सुनियोजित तरीके से नेट को भी बंद किया, चूंकि पिछली बार नेट ओपन था तो हर जगह वायरल हो गया, लेकिन इस बार क्या था कि नेट पहले ही बंद कर दिया था, एग्जाम के दौरान पूरा बंद इसके रहा था। अतिरिक्त ये भी एक आरोप लगा कि 21 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें मात्र 86 के आसपास लोग बिल्कुल, बिल्कुल, चयनित हुए बिल्कुल, और 22 सितंबर को जो परीक्षा हुई उसमें 2000 से ज्यादा 2000 से अभ्यर्थी ज्यादा, चयनित हुए। बिल्कुल। और दूसरा आरोप आप लोगों का ये था कि क्रमवार तरीके से बच्चे जो है वो पास आउट। तीसरा एक आरोप संभवतः आप लोग का ये था कि 2019 के सेंट्रल एसएससी का जो परीक्षा था बिल्कुल क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो है वो रिपीटेशन मोड बिल्कुल, में थे, बिल्कुल। चाहे वो कंप्यूटर के हों, रीजनिंग के बिल्कुल, हो, मैथ्स के हों। बिल्कुल। इन तमाम आरोपों के बाद अब जब एसआईटी का रिजल्ट, मतलब एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपे हैं और जब आज आप लोग जो है वो लेकर के जा रहे हैं, तमाम साक्ष्य लेकर के जा रहे हैं, तब प्रशासन के स्तर पर आप लोग को क्या सहायता मिल रही, क्या बताया जा रहा है? क्या आप लोग जमा करने हैं तो क्या ऊपर से आदेश आया कि भाई आप लोग लेकर के आइए, कोई साक्ष्य मौजूद हो? बिल्कुल कहाँ से फोन आया? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये हाई कोर्ट के आदेश पे ये सारा लोग पे काम हो रहा है। ठीक। हम लोगों ने एफआईआर 3 महीने पहले कराई थी, ठीक है। एफआईआर भी कराए थे और उसके बाद डीसी को भी आवेदन दिया था, जो एक बीएनएस का रूल के तहत जो नया अधिनियम बना था, उसके तहत हम लोग सारा प्रक्रिया जो है पूरा कर लिया। डीसी, एसएसपी, थाने में एफआईआर, ऑनलाइन हम लोग सारा कुछ करा दिए थे। लेकिन उस पे कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया था और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 3 महीने एफआईआर कराए हुए, एप्लीकेशन दिए हो गए, अभी तक उस पे एफआईआर क्यों नहीं, उस पे जांच क्यों नहीं हुई? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार की मंशा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और हाई कोर्ट ने हमारे सारे तथ्यों को देखा, हमारे सबूत को देखा, उसी के आधार पे एक कनेक्शन जोड़ते हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उन्होंने आदेश दिया कि आप एफआईआर तत्काल एफआईआर करिए और सारी चीजों को कलेक्ट करते हुए उस पर जांच करिए और जांच रिपोर्ट 22 तारीख को आप सबमिट करिए और तब तक ये पूरी प्रक्रिया जो है स्थगित रहेगी। उसी के आलोक में हमारे तरफ से रातू थाना से फोन आया, डीएसपी हेडक्वार्टर से फोन आया कि भाई आप लोग सारे सबूत लेके जो भी आपके पास एविडेंस है आ जाइए। हम लोग कल रात में भी आए थे, लेकिन पांडे सर कहीं बिजी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम लोग सारे लोग जो है अंदर जो एफआईआर राजेश सर किए थे, तो चूंकि उन्हीं को जाना था तो सारा हम लोग देके सारा कुछ, जितने भी मोबाइल्स थे हमारे पास, उसमें व्हाट्सएप का है टाइम के पहले, टेलीग्राम का है समय के पहले, एक रात पहले का भी है, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बताना चाहता हूँ, ये एक गोपनीयता का विषय है, ठीक है। और प्रशासन कॉपरेट भी कर रहा है हम लोगों को। क्या कहा गया जब आप लोगों ने साक्ष्य दिया? नहीं, अभी तो बाहर नहीं निकले क्या हैं कुछ लोग। कहा गया? नहीं नहीं, अभी तो ये जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं वो भी संतुष्ट हैं। सहभागिता है उनकी, मतलब वो संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। बाकी तो ये जांच का विषय, अनऑफिशियली तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट ये ऑफिशियली को ही माना जाता है, कोर्ट कागज का भूखा होता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब जो है हम लोग सारा सबूत आके यहाँ पे दे रहे हैं और जितने भी सबूत हम लोगों ने कलेक्ट किए थे
उन सारे सबूत को सिक्योरिटी के पर्पज से हम लोग अपनी एक सुरक्षा के लिए जो हम लोग को दिए हैं, हम्म। एक एडिशनल लेयर का सिक्योरिटी हम लोग उसमें ऐड किए हैं। सारा जितना भी मोबाइल्स है और उसके अंदर जो प्रमाण है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, उसका हम लोग 3 तरह से वीडियोग्राफी कराए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का इफ एंड बट का उसमें कोई संभावना न रहे, कोई से कोई छेड़छाड़, सवाल कोई संशय पैदा नहीं। बिल्कुल कोई छेड़छाड़ ना करे। हमें प्रशासन पे पूरा यकीन है, कोर्ट पे पूरा यकीन है, ठीक है, पर इस सिस्टम में कुछ लोग जो हैं उन पे यकीन नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब उन आप पे ये यकीन नहीं है। मतलब आपको ये ठीक है, लग रहा है कि उसमें टेम्परिंग ना हो, बिल्कुल है बिल्कुल ना, उस साक्ष्य में किसी भी तरह की बिल्कुल, छेड़खानी ना हो, उसको बिल्कुल, लेके आप लोगों ने बिल्कुल। वीडियोग्राफी कराई। आकाश भाई जी, आप देखिए, जब इतने 3 महीने से जब बिल्कुल स्ट्रांगली सरकार बनने के पहले, जब ये सरकार चुनाव था उसके पहले हम लोग को किसी पार्टी का वो बताया जा रहा था, प्रवक्ता बताया जा किसी रहा पार्टी था। का क्या, बीजेपी का हाँ, प्रवक्ता बीजेपी का बताया जा रहा था, ठीक है। हाँ। आज भी अगर हम किसी पार्टी के वो होते, एजेंट होते, फलाना होते, धमाका होते, आज भी हमारे उस मुद्दे पे कायम है, चुनाव रिजल्ट आने के बावजूद भी, जबकि सरकार पूर्ण बहुमत में है, उससे ज्यादा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने स्टैंड पे क्लियर है, क्योंकि उसमें ज्यादती हुई है, गड़बड़ी हुई है, व्यापक स्तर पे गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो ठीक आज भी हमारा स्टैंड कायम है और हम लोग सबूत दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट आएगी और आप देखिएगा, ये पूरे झारखंड के छात्रों के पक्ष में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और झारखंड के छात्रों के साथ न्याय मिलेगा। ठीक है सर, मैं आपसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो ये बताएं कि आज भी आप लोग साक्ष्य दे रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग साक्ष्य दिए थे। उस समय तो भाई सवाल हुआ कि सीडी वीडी आप लोग खाली वाली पहुंचा दिए, मामला कुछ था ही नहीं। इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं कि सीडी वीडी आप लोग खाली पहुंचा दिए? नहीं नहीं, इस बार हम लोग ओरिजिनल साक्ष्य दिए हैं। पिछले बार ओरिजिनल नहीं दिए पिछले थे। बार चूंकि जेएसएससी ने खुद कहा था कि हम जांच के प्राधिकार नहीं हैं, हम्म। तो उनको हम लोगों ने ओरिजिनल नहीं दिया था। ठीक। इस बार हम लोगों को ओरिजिनल मांगा गया, चूंकि हाईकोर्ट का निर्देश आया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में आई है। जो एफआईआर हम लोगों ने ऑनलाइन 29 सितंबर को किया था, उस एफआईआर पे आज एक्शन शुरू हुआ है। जब हाईकोर्ट का निर्देश आया है, रिजल्ट पर स्टे लगा है, तब हम लोग आकर के, जब कॉल आया तो हम लोग ओरिजिनल एविडेंस लेकर आए हैं, जिसमें कई सारे मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें फ़ोटो है, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, जिसमें टेलीग्राम है। ये सारे हम लोग ये सारा आप लोग जमा करा दिए। जमा कराने अब आए हैं। बताइए कि कितना भरोसा है कि भाई हाईकोर्ट तो इन्वॉल्व इसमें हो गया, इसके बाद हाईकोर्ट ने एक तरह से प्रथम दृष्टया में एक तरह से आदेश भी जारी कर दिया कि भाई अभी किसी भी तरह के रिजल्ट में जो है वो रिजल्ट नहीं जारी होगा या किसी को भी अभी नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब कितनी उम्मीदें बची हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि न्याय होगा? क्योंकि हाईकोर्ट तो आप लोगों के साथ खड़ा है, प्रशासन कितना खड़ा है, थोड़ा ये बताइए। भरोसा है, चूंकि हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये चीज़ें हो रही है, हाईकोर्ट के दायरे में ये चीज़ें हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग भरोसा करते हैं प्रशासन से, और हमारे पास एविडेंस इतना पुख्ता है कि उसको नकारा नहीं जा सकता है। वो एक नज़र में प्रथम दृष्टया देख करके वो कोई भी बता सकता है कि पेपर लीक था। तो आप लोगों की लास्ट मांग क्या है? मतलब कि आप लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग ही कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारा हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुआ है, जो पीआईएल मैंने किया है, उसमें यही मांग की गई है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये एग्जाम कैंसिल कराना हमारा उद्देश्य नहीं। एग्जाम कैंसिल पहले भी हुआ है, मगर उसका क्या प्रतिफल निकला? एग्जाम कैंसिल होने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग ये करवा रहे हैं, वो लोग अगर पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन लोगों का हौसला टूटेगा, छात्रों की उम्मीद बची रहेगी तैयारी को लेकर। अभी ऐसी स्थिति झारखंड में हो गई है पिछले कुछ सालों से कि छात्रों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको लगता है कि पढ़ाई करके यहाँ नौकरी हो ही नहीं सकता, ऐसा माहौल झारखंड में बना हुआ है। तो अच्छा, आप लोग इतना आंदोलन वगैरह करते हैं तो सरकार भी तो देख रही है, सरकार के निगाह में आप जैसे पढ़ाने वाले योग्य लोगों की तस्वीरें उनके जहन में भी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार बुला के बिठाए हों, बात की हो कि भाई कुणाल जी बताइए क्या मसला है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्या है? एक बार हमारे पास तो आकर के कम से हम कम। लोगों ने अपने स्तर से सभी लोगों से बात किया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, राकेश आपने सीएम साहब राकेश ठाकुर, मैं बता रहा हूँ आपको, राकेश ठाकुर जी से हम लोग मिले थे, राजेश ठाकुर से हम लोग मिले थे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश जी, अध्यक्ष बसंत सोरेन जी से भी कुछ लोग मिले थे, हमारे लोग मिले थे, ठीक है। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जी से मिले थे। सभी लोग के सामने हम लोगों ने बात रखने का प्रयास किया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग ये कहते कि आप लोग कोर्ट जाइए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नियोजन नीति के समय भी हम लोग मिले थे, कोर्ट जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जबकि उस समय मैंने उनको वार्न किया था कि सर, एक व्यक्ति भी अगर कोर्ट चला जाता है तो अगर सोचो गलत है तो गलत है, ठीक है। और वही हुआ, तो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। कुछ लोगों का जो ये आरोप रहता है, कुछ लोगों का, कि ये लोग जो है बार बार परीक्षा को कैंसिल कराना चाहते हैं। कैंसिल आप कराना तो लोगों की हमारा मांग है ही नहीं। हाँ। हमारा मांग, जो प्रकाश सर ने भी कहा, हमारा मांग है सीबीआई इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी। क्योंकि देखिए 31 तारीख को पेपर आउट हुआ, पेपर रद्द तो हुआ ना, पूरा रद्द हुआ पेपर। उसके बाद आज स्थिति हम लोग कहाँ पहुंचे ये बताइए? आज भी तो स्थिति वो जस की तस बनी हुई है ना, आज भी जैसे। तो इसके पीछे कौन लोग, कौन सा नेक्सस काम कर रहा है जो झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचने पे तुला हुआ है? हमारी
मांग ये है कि इन लोगों को नैप्ड किया जाए, इन लोगों को बस्ट किया जाए, क्योंकि इनकी कमर तोड़नी बहुत जरूरी है। जब तक इनका कमर नहीं टूटेगा, झारखंडी छात्रों के सपनों को साकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग, जो लोग करप्ट लोग आएंगे सिस्टम में, वो अगले 30 सालों तक झारखंड के सिस्टम को दीमक की तरह चाटेंगे, क्योंकि जिस व्यवस्था से आया है वो उसी व्यवस्था में काम भी करेगा। ये तो सीधी सी बात है। हम लोग का असल डिमांड ये है कि जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए कि इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, इस नेक्सस के कमर को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक तो आप लोगों ने कहा कि प्रशासन अभी आप लोगों की सहायता कर रहा है। क्या अभ्यर्थियों का एक गुट जो है जो लगातार ये कह रहा है कि नहीं भाई, हम लोगों ने तैयारियां की, तैयारी करने के बाद हम लोग परीक्षा देने गए और परीक्षा में अब नतीजा जो है वो उनके मेहनत का प्रतिफल जो है वो आया है, वो आप लोगों के खिलाफ है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक तो हम लोगों ने जो परिश्रम किया उसका प्रतिफल मिला है। ये यहाँ कोई किसी तरह की कोई गैम्बलिंग नहीं है, किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं है, पेपर लीक वाला मामला कुछ नहीं है। मतलब आप लोग उन अभ्यर्थियों से ही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ऐसा नहीं 100% सेटिंग होता है। हाँ। कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। हुँ। कुछ छात्र होते हैं जो अपने योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होकर आते हैं। ये बात आप हमारी मानते हैं? बिल्कुल, हर परीक्षा में ऐसी होती है। हाँ। पूरी की पूरी मान लीजिए 2000 सीट है तो 2000 के 2000 सीट मतलब गलत तरीके से नहीं होता। हाँ। कुछ सीटें होती है जिसमें लोग अपनी योग्यता के आधार पर, कुछ टॉपर स्टूडेंट होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उससे सेलेक्ट होकर आते हैं। मगर क्या उनके कारण क्या 17 अगर मान लेते हैं 2000 सीटें हैं, 2000 सीटों में अगर 400 बच्चे अगर अच्छे से सेलेक्ट होकर आए हैं और 1600 बच्चे अगर गलत तरीके से सेलेक्ट होकर आए हैं, तो क्या उन 400 बच्चों के कारण 1600 बच्चों को अंदर सिस्टम में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गलत गलत ही होता है ना, चाहे कोई गलत अगर हमारे तो लिए जो अच्छा हो। योग्य लड़के हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के बलबूते रैंक या ये सीट निकाला है, उन लोगों से आप लोगों की बातचीत हो रही है? आप लोग उनको समझाने में सफल हुए हैं क्या कि इसमें पेपर लीक का मामला है या इसमें इस तरह की चीजें हुई हैं, सेटिंग एटिंग का हम लोग फॉर्मूला है? अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस के क्योंकि माध्यम ये से बड़ा जरूरी है ना कि हाँ। अगर गलत हुआ है तो उन लोगों का साथ आप लोगों को बड़ा हम लोग जरूरी है। विश्वास में लेने का कोशिश कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। हम्म। हम लोग समझा रहे हैं उन लोगों को हाँ। कि जो गलत हुआ है, अगर मान लीजिए कुछ कुछ भी ऐसी बातें गलत हुई है हाँ। और वो गलत हमारे पक्ष में है, तो गलत सही तो नहीं ना हो जाएगा। गलत तो गलत ही होता है, वो हर मायने में गलत गलत होता है। तो उन छात्रों को भी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये आइडेंटिफाई करना ये प्रशासन का काम है, जो जांच तंत्र है उनका काम है कि कौन सही तरीके से आया, कौन गलत तरीके से आया। ठीक हम लोग तो बस मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं हम ठीक लोग। बात। कुणाल सर, एक आखिरी सवाल, जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, अगर जांच का आदेश हो गया, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, तो चेहरा आप लोग का वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा भाई पूरे राज्य में कि एक आंदोलन करने वाला ये टीचर ये अपने कोचिंग संस्थानों से निकल के अभ्यर्थियों की मांग पर सड़कों पर लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। इसके बाद कहीं ऐसा हुआ क्या कि अवध ओझा सर टाइप आप लोग भी राजनीति में आ जाएं, बीजेपी का दामन थाम लें, इस तरह की चीज़ें होंगी? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, और हाँ। अगर ऐसा इरादा होता तो ये चुनाव के पहले कर चुके होते। हाँ। ठीक है, चुनाव के पहले कर चुके होते, लेकिन ऐसा कोई इरादा क्योंकि नहीं है। परीक्षा हम वाले लोगों जो का जांच का मांग है वो मुकाम तक अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल यही हमारे लिए सबसे बड़ा जीत है। हमारा फेस वैल्यू चमकाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। ना तो हम, आपने देखा होगा, मीडियाबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। इधर कुछ सीख भी लिया कि वो मीडिया का प्रेस आमंत्रण वगैरह जो भेजा जाता है, हाँ। आप लोगों से परिचय है, कुछ 5-6 लोगों से तुमको बुला लेते हैं, जी। ये अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, हाँ। अब नेता टाइप के लोग होते हैं, पहले अपना प्रेस आमंत्रण तैयार रखते हैं, बुला लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा कभी हम लोग? आप लोगों ने कभी देखा? नहीं देखा। अभी हमारे विपक्ष में छापा गया था, हाँ। हिंदुस्तान पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, तो एक तरफा जो है छाप दिया गया। जेएसएससी ने जो जांच किया था उसको एक तरफा छाप दिया। हम लोग कभी उसका खंडन किया नहीं किया, चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले दिन खंडन कर सकते थे, लेकिन भाई साच को आज क्या, हमारा मकसद है न्याय पाना, बच्चों को न्याय दिलाना, और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, चुपचाप लगे हुए हैं, चुपचाप, बिना किसी उसमें। मिलेगा क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर मिलेगा, हाँ, क्योंकि निश्चित तौर पे मिलेगा। सत्य की जीत भले देर से हो, लेकिन जीत तो होती है। बिल्कुल। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये- और हम लोगों ने इसमें अपना सब कुछ दाव पे लगाया है। कल को हो सकता है कोई हमें मारने का भी प्रयास करे, क्योंकि जिनका पैसा डूबा है हाँ। वो हर तरीके से प्रयास करेंगे। और मैं 17 तारीख के घटने के बारे में बताऊं, जो पहले भी शायद आपसे एक बार हम बताए थे और आज तक कभी सार्वजनिक हम नहीं किए थे। 17 तारीख को मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी को किसी ने, ट्रक ने पीछे से ठोक के, और वो आगे चला गया। उसका वीडियो भी मेरे पास, बिना नंबर का ट्रक था और इतने तेजी में भागा वो, बोकारो के हाईवे पे सुनसान, वहाँ कोई नहीं था। एक बार मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के टारगेट पे भी हम लोग रहें, पर अब इस लड़ाई से तो पीछे नहीं जा सकते। चलिए, ठीक है, इस लड़ाई से पीछे नहीं जा सकते, और इस लड़ाई में पूर्ण विश्वास है मैं, सभी झारखंड के जितने भी छात्र हैं
मैं फिर से आपसे ये अपील करता हूँ कि हम लोग लगे हुए हैं तन मन धन से, और हमारा मकसद सिर्फ इस परीक्षा को कैंसिल कराना नहीं, हमारा मकसद है इस सिस्टम को साफ करना, हाँ। और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। आपका सहयोग भी चाहिए। जो हम लोग रिट पिटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सभी झारखंडी छात्रों से मैं द फोर्थ पिलर के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिटिशनर बनिए, ताकि जो है हाई कोर्ट को भी लगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें विक्टिम हैं, और अगर ये जाँच प्रॉपर तरीके से हो गई जाँच, तो कुछ लोग जो इस सिस्टम को बहुत दिन से सड़ा रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उनका चेहरा बेनकाब होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग का साथ दीजिए। बहुत-बहुत चलिए, धन्यवाद। एक तरफ इन अभ्यर्थियों की मांग पर सड़कों पर लगातार आंदोलन करने वाले, हाईकोर्ट के समक्ष लगातार अपनी मांग रखने वाले ये अध्यापक हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, इनके हिस्से का सत्य यही है। और दूसरी तरफ आयोग का एजेंसी है, सतवत है, वो तो दूसरी तरफ हैं ही। बाकी ये लड़ाई जो है क्रमवार तरीके से चलती आ रही है। 8 साल बाद झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है। झारखंड के अब तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी ऐसी परीक्षा संपन्न नहीं हो सकी जिसमें इस तरह का कोई विवाद ना रहा हो। एक भी परीक्षा शांति से नहीं हो सकी है। हम अपने पड़ोसी राज्य जो कई मामलों में पीछे है, बिहार से भी बड़ी सड़ांध स्थिति है यहाँ हमारे झारखंड में कि ना आयोग ठीक से काम कर पाती है, न एक परीक्षा हम ठीक से करा पाते हैं। और झारखंड 25 वर्षों का एक जवान होता हुआ राज्य है जो अपने कई कारनामों पर बार-बार शर्मिंदा होता है। इस पे सरकार को, आयोग को और इसके साथ-साथ अभ्यर्थियों को और सेटिंग गेटिंग के फ़ॉर्मूले से परीक्षा करने वाले, कराने वाले और पास करने वाले परीक्षा में इन तमाम लोगों को थोड़ी सोचनी चाहिए कि हम किस व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल सर, सरी के तमाम वे लोग हैं जो लगातार इस परीक्षा को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।